कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर आरक्षण खत्म करने का फैसला लिया। दरअसल आपको बता दें कि कोशिश करें तो तेलंगाना के अंदर चलने वाली पीसीएस एग्जाम की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा के अंदर आरक्षण को समाप्त करने का फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ लिया गया है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी बार बार आरक्षण की दुहाई देते हैं, संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, लेकिन उनकी 2-3 जगह ही सरकार अब बची है, कर्नाटक, तेलंगाना। तो तेलंगाना के अंदर वहां पर एक फैसला लिया गया है जहां की पीसीएस जो एग्जाम होती है, जहां पर उनके एसडीएम या कलेक्टर जैसे निचले स्तर के जो अधिकारी बनाए जाते हैं, तहसीलदार बनाए जाते हैं, उस भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार का आरक्षण देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। आरक्षण समाप्त करने का फैसला लिया। इसके सामने आने के बाद कांग्रेस के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा जहां उनकी सरकार है वहां पर वो आरक्षण देने की बजाय उसे कम करने की कोशिश है वो करते हैं। तो ऐसे में यहां पर निकल कर आ रही सामने घटनाक्रम मामले में चंद्रशेखर आजाद ने भी पत्र लिखकर तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार से मांग की है कि इस मामले को वापस लिया जाए, वरना सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन है वो किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने चेतावनी दी है कि इस अन्यायपूर्ण निर्णय के खिलाफ राज्य के छात्र युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी आक्रोश है। यदि सरकार इस आरक्षण विरोधी नीति को अविलंब वापस नहीं लेती है तो हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। कांग्रेस पार्टी यदि वास्तव में सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकार की पक्षधर है तो उसे बिना किसी देरी के इस फैसले को रद्द कर आरक्षण की नीति को पुनः बहाल करना चाहिए। इस जन विरोधी और असंवैधानिक फैसले को तत्काल वापस लेकर तेलंगाना के वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, वरना जन आंदोलन के रूप में बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना लोक सेवा आयोग टीपीएससी द्वारा जो माध्यम से समूह फर्स्ट भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नीति को समाप्त करने का निर्णय न केवल असंवैधानिक है बल्कि सामाजिक न्याय की मूल भावनाओं के खिलाफ भी है। तो ये इस तरीके की प्रतिक्रिया चंद्रशेखर आजाद की तरफ से आई। अब देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर आपको बता दें कि इस मामले को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन रेवंत रेड्डी सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा ठोस फैसला नहीं लिया गया।